आप लोगों को क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से हम लोग इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हो गया था, सारा बता दिया था, आप लोग को पूरा फॉर्मूला प्रूव करा दिया था। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखो बेटा हम लोग को पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी इज ए राइट ट्रायंगल। बी क्या दिया है, राइट ट्रायंगल। देखो बेटा बी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए गिवन है, एंड सी। अब क्या दिया, बी सी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें पहला वर्क क्या कर रहा है, देखिए आप लोगों को जो हाइपोटेनस है नहीं पता है, तो हम क्या सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB वैल्यू क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 576 प्लस 49। देखो ऐड कर लो, 576 में जब हम ऐड करेंगे 49 तो कितना होगा, 5 2 एंड 625 आ गया 625। AC स्क्वायर इक्वल टू 625, तो AC का स्क्वायर रूट निकालो तो 25 आ गया। क्या निकल गया, AC का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ गया 25। हमें देखिए फर्स्ट क्या सॉल्व करना, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना, ध्यान से देखिए आप लोग यहीं पे देखिए, थोड़ा सा इसे यहीं पे ऊपर देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला बेटा ध्यान से देखिए साइन ए, और सेकेंड बोला है कॉस ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा आप लोग को जो एंगल पूछता है, ए पूछा, एंगल ए पूछा है, एंगल ए तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, ए के टर्म में क्या होगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, और बेस ए हो जाएगा, हाइपोटेनस ए हो जाएगा। किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए इसके सामने वाला जो फ्रंट होता है वही परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए जो एंगल पूछता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। एंगल बी बेस ई हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है। ऐड कर दो तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 7 है, और हाइपोटेनस क्या है 25 है। ठीक है, कॉस ए निकालता हूँ, कॉस ए वही चीज़ है, कॉस ए के लिए भी ए है तो परपेंडिकुलर ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है 24, और हाइपोटेनस क्या है 25। ये हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस है ना। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया है, परपेंडिकुलर किसके लिए, एंगल ए के लिए। अब निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए तो निकल गया। अब निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में बोला बेटा है साइन सी एंड कॉस। साइन सी इक्वल टू होता है वही चीज, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या लिखे, परपेंडिकुलर आपका देखिए जब सी एंगल पूछ दिया, अभी बोले तो जो एंगल पूछता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, क्या हो जाता है आपका, हो जाता है परपेंडिकुलर। एंगल सी पूछ दिया, एंगल सी, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए हो गया, परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस ए हो गया, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता। जब सी पूछेगा तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनस 25 साइन सी के लिए। एंड कॉस सी के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है, इसमें बेस आपका क्या है 7 है, जहाँ ये परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो गया 7 अपॉन 25। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ए वैल्यू निकल गई, साइन सी की वैल्यू निकल गई, ए वैल्यू निकल गई कॉस सी की, ए निकल गया साइन ए की वैल्यू, एंड ए निकल गया कॉस ए की वैल्यू।
क्वेश्चन सेकंड में फाइंड करना है, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड में, बोला फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। अब देखो बेटा सॉल्यूशन में देखो फिगर गिवन है, फिगर पहले देखो गिवन है तो उसको फिर से बना लो, अच्छे से माइनस करो, p q r। अब क्या क्या गिवन है, 12 गिवन है, 12 सेंटीमीटर एरिया है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इंट्रिंगल p q r, इंट्रिंगल p q r, इंटीग्रल पी क्यू आर हो गया। देखिए इंटीग्रल पी क्यू आर में तो क्या पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, पी आर की वैल्यू पता है 13 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर टू हो जाएगा 144, दिस इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे, मुझे फाइंड करना है tan p, क्या निकालना फाइंड करना है tan p माइनस cot r, यही फाइंड करना है ना। पहले tan p निकालते हैं। अभी आपको बार बार बताया हूँ, जो एंगल पूछता है, जैसे tan p पूछ दिया, tan p तो a परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए tan p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस ए हो गया, हाइपोटेनस ए हो गया। तो tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगा 12। अब कॉट आर देखो, कॉट आर पूछा, पहले कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है जान जाओ, कॉट थीटा इक्वल टू भी होता है आपका, ठीक अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा ठीक अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जो एंगल आर पूछा है, आर के सामने वाला देखो क्या है, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। जो एंगल पूछता है उसके सामने क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। तो एंगल आर पूछा है तो ये परपेंडिकुलर है, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे 12 है, परपेंडिकुलर क्या है 12 है, और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस क्या है 5 है, बेस क्या है 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है 12 है ना। तो 10 अब निकालेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी क्या निकालेंगे tan p माइनस कॉट r ना, tan p माइनस कॉट r। देखिए क्या हो जाएगा आपका tan p की वैल्यू क्या है 5/12, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/12, तो कैंसिल आके क्या आ जाएगा 0। फिर से देख लो tan p लिए तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जब ए एंगल लिए तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस ए हो गया, चेंज हो जाता है ना, तो ठीक हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 0। अब आप लोग को हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 इरेज कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, if sin is equal to 3/4, calculate cos A and tan A, calculate cos A and tan A। if sin is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका
सोल्यूशन करते हैं इसको बेटा, देखो फिगर बना देंगे ए बी सी ना, ए बी सी, अच्छा अच्छे से ले लो ना, अच्छे से ले लो, ए बी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी, ठीक है। तो साइन थीटा इसका टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए आपका इसमें क्या करें, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ए एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको चेंज कर दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ऐसा कर दो ना, ए बी सी, ठीक है। तो साइन ए परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, देखो एक एंगल वाला परपेंडिकुलर हो गया 3, और हाइपोटेनस क्या हो गया 4 हो गया, ये वाला साइन निकालेंगे, निकालते हो, चलो देखो ए पाइथागोरस थ्योरम, इंट्रिंगल ए बी सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है देखिए, कुछ नहीं पता है, ए सी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 9, 7 बचेगा, 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √7, तो यहाँ पे आ गया √7 कि नहीं, आ गया √7। हमें निकालना है कॉस एंड टेन। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है यहाँ पे देखिए, ए परपेंडिकुलर है, ए बेस है, ए क्या है हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस हो गया, क्या हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या देखिए, यहाँ क्या बेस क्या है, बेस है √7 अपन हाइपोटेनस क्या है 4, तो cos ए कट हो जाएगा √7 अपॉन, अब निकालना है tan, क्या निकालना है tan ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है 3, बेस क्या है √7, ये आपका आंसर आ गया। परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 है, बेस क्या है √7, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है बेटा, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन है 13/12 कैलकुलेट all other trigonometrical ratio, calculate all trigonometry ratio, ए फाइनल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है, एक तो अभी निकाल दो, ठीक सेक देखो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, ठीक, रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल निकाल दोगे तो तुम्हारा 1/30/12, 12 ऊपर चला जाएगा, एक वैल्यू तो निकल गई, कॉस थीटा इक्वल टू 12/30, कॉस थीटा इक्वल टू 12/30। टेग्नोमेट्रिक को बोला कैलकुलेट ऑल टेग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब आपका बचा क्या है, साइन कोसेक टैन कॉट, 4 बचे हैं। एक फिगर बना लो, पहले फिगर बना लो बेटा, ए बी सी, एंगल थीटा है, थीटा बोल दिया तो एंगल थीटा लगाएंगे, थीटा बोल दिया तो एंगल क्या लगाएंगे थीटा। तो देखो बेटा क्या निकालते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या हो जाएगा 12, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, ठीक है, बेस आपका क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, 12 बेस हो गया, 12 क्या हो गया बेस हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 13 हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 13,
तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इंट्रिंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी नहीं पता है हम लोग को है, बी सी की वैल्यू 12 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हो जाएगा 169 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 144, 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। हाँ तो 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 राइट कर देंगे 5 आ गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए देखिए, अब बचा है साइन थीटा, क्या निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, तो साइन थीटा इक्वल टू इतना हो गया। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा कि नहीं, तो वैल्यू रख दो 1 अपॉन 5 अपॉन 13, तो 30 अपॉन 5 हुआ कि नहीं कोसेक थीटा निकल गया। अब एक और निकाल लो tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 है और बेस क्या है 12 है ना, बेस क्या है 12 है, तो tan थीटा इक्वल टू अगर इतना होगा तो इसका रेसिप्रोकल tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 5 अपॉन 12, तो 12 अपॉन 5, एक कॉट थीटा की वैल्यू हो गई। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो था ना, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग का एक 5th था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ये 5th था, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 5th हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इजी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का गिवन 15 cot A, गिवन है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 1, 15 cot A इज इक्वल टू कितना है भाई 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, क्या है 8 है। फाइंड, फाइंड बोला है साइन ए सेक ए, फाइंड क्या बोला है फाइंड साइन ए एंड सेक ए ना, फाइंड क्या हो जाएगा साइन एंड सेक ए, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, आप देखो सॉल्यूशन में राइट करेंगे हम, सॉल्यूशन में क्या है 15 cot A इक्वल टू कितना दिया 8 दिया, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 15, तो देखो बेटा cot A निकला है तो आराम से tan A निकल जाएगा, tan A इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 8, ठीक है। तो आप लोग ऐसा फिगर बना दो ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, ए पूछा है बेस हो जाएगा 8, हाइपोटेनस निकाल, ठीक है हाइपोटेनस निकालते हैं, क्या निकालेंगे हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा आप लोग निकालो इंट्रिंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस नहीं ए बी की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9
8 289 289 देख लो ना, 2 2 5 और 6 4 9 6 2 8 है ना। AC स्क्वायर इसका तो क्लियर नहीं किसका स्क्वायर रूट है, तो 17 to 17 करके देखो 4 कैरी 4 ये 17 का स्क्वायर रूट है, किसका हो गया 70। AC स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। अब क्लास 10 में इतना तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन स्क्वायर के बारे में होना चाहिए, तो आपको जो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 17। AC की वैल्यू आपकी आ गई 70, निकल गया 70। अब निकालना साइन, क्या निकालना है साइन। साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन है परपेंडिकुलर क्या है 15 और हाइपोटेनस क्या है 17। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हो जाएगा 15/17 साइन निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या दिया सेक। देखो सेक है तो सेक इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस से पहले याद होगा आप लोग को बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इसमें क्या है 17, बेस क्या है 8। आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है क्या हम लोग का, एंगल ए एंड क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपोजिट एंगल टू क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, देखिए क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, are acute angles such that क्या दिया है cos A इक्वल टू cos B, then so that एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मुझे सो दैट करना है, क्या करना है सो दैट करना है। देखो हम क्वेश्चन की ऐसे सॉल्व करते हैं। एक ट्रेंगल लेते हैं, सॉल्यूशन में देखो टा ऐसे एक ट्रेंगल राइट ट्रेंगल बना लेते हैं। एक्यूट एंगल है, देखो टा इफ एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है। और देखिए बेटा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए बेटा एक्यूट एंगल है तो आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि ए आप लोग के इक्वल होंगे। तो मेरे में गिवन क्या है क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए cos A जब लेंगे तो इसके लिए cos A इक्वल टू ये हो जाए परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या होता है पहले जान लो, cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप लोग के लिए देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए पूछोगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बेटा cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है यहाँ पे, देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये पूछा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर। आप सबको पता है जो एंगल पूछता है वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्ट परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस क्या हो गया ए हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया ए हो गया। एंगल ए पूछा तो तुम्हारा हो जाएगा AC अपॉन क्या हो जाएगा cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या हो गया
बेस आपका ए हो गया, ए सी अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो आप यहाँ चेंज करते हैं, आप देखिए इसको चेंज करेंगे हम लोग, काश भी पूछा तो ए परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया, ए हाइपोटेनस हो गया। फिर सुनो, जो एंगल पूछता है उसके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल बी पूछा तो ए परपेंडिकुलर हो गया, एंगल ए पूछा तो परपेंडिकुलर होगा, और जब ए परपेंडिकुलर हो जाता है तो ए बेस हो जाता है, जब ए बेस होता है तो ए परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। काश बी का टू क्या हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। बेटा ए बी से कैंसिल आउट, ए सी इक्वल टू हम बी सी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। तब बेटा हम एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, देखो बेटा अपोजिट एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड क्या बोले, अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल। मेरे कहने का मतलब बेटा अगर अपोजिट इनके अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे, या अपोजिट साइड आपस में मतलब कि AC और BC आपस में इक्वल हैं ना, अपोजिट साइड आपस में क्या है, अपोजिट AC का अपोजिट है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल हो तो एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये मेरा प्रूफ करना था, यही लिख देंगे, अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, दिस इज प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 देखिए क्या है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट करना है, इवेलुएट फर्स्ट बोला है 1 प्लस साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, एक सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब लोग देखेंगे। देखिए बेटा सॉल्यूशन, पहले मुझे क्या गिवन है, cos थीटा इक्वल टू 7/8। cos थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, कॉट है, यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी पता करो, 8/7 हो जाएगा। 3 रेसिप्रोकल होता है, फिगर बना लो, एक फिगर बना लो आप लोग। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल थीटा है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा, 8 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम निकालेंगे बेटा, क्या करेंगे देखो, इंट्रिंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 64 प्लस
49, हाँ 8 को लो, 64 और 89 कितना आएगा, 8 और 6 14, 14 और 15 ना, फिर से 8 को लो, तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 49 आएगा ना, 49 113 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 113 AC स्क्वायर इसका 113, तो AC स्क्वायर इसका 113, इसको लिख सकते हो अंडर 113। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया क्या है, 1 प्लस क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अदर ब्रैकेट में अपॉन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन दिया, अब देखिए हम इसको ले सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, एक चीज़ लिख सकते हो, देखो बेटा यहाँ पे आपको जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। एंड यहाँ से साइन की वैल्यू निकालो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हो। हम मैं दोनों राइट कर सकता हूँ, ये भी राइट कर सकता हूँ, इसको भी राइट कर। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो मेरा सॉल्व होगा क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू देखिए इसको ले सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब काट की वैल्यू क्या है, काट की वैल्यू मुझे पता है 7/8 का होल स्क्वायर, हो जाएगा आपका 49/64, ये आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकेंड में भी आपका क्या है कॉट स्क्वायर थीटा ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब सॉल्व करो 7/8, गिवन है कॉट की वैल्यू, तो हो जाएगा 49/64, ये आंसर हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या होता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेंगे। आप लोग का क्वेश्चन 1 2 3 4 सॉल्व हो गया, 7 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखिए क्या होता है क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे, लेट्स करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं हम लोग। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल टू लाना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। मतलब चेक करना है कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं है और नॉट, ये चेक करना है, चेक वेदर आपस में इक्वल है कि नहीं। देखते हैं क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है तो यस होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे और काश। देखिए अब सॉल्व करते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4/3, तो tan A इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3/4। ठीक है, पहला वाला चेक करते हैं। एक फिगर बनाई लो, काम देगा अभी, इसको अगले क्वेश्चन में सॉल्व करना। A
एंगल ए पूछा है ना, इसको देखो अच्छे से बना दो फिगर ए बी सी, ए बी एंड सी। टेन इसका टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस निकालो इंटीग्रल ए बी सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बी सी वैल्यू 16 प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 25, ए सी स्क्वायर 25 तो ए सी स्क्वायर टू कितना हो जाएगा 5, ए सी वैल्यू आ गई 5 ना। तो हमें फर्स्ट देखो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है जो लेफ्ट हैंड साइड इसको ले लेते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, दोनों वैल्यू चेक कर लेते हैं। 110 की वैल्यू क्या है 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/4 9/16 9/16 1 प्लस 9/16, देखो बेटा क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 9/16 ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7/25, 7/25 इसकी वैल्यू आ गई। उसको चेक करते हैं, देखो बोला राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेती राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, cos ये होता क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा इसका टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये ना cos थीटा इसका टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पे क्या है आपका है 4/5 का स्क्वायर 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। cos थीटा इसका टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हो जाएगा 16/25 9/25, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9/25, एलसीएम दोनों का सेम ही रहेगा, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 25 तो 7/25। ये आल्सो ट्रू, दिस इज आर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर में चलेंगे 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसके पहले मैं थोड़ा सा ही बता। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इन ट्रायंगल ABC एट राइट एंगल एट B। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल। देखिए बेटा जितना जरूरत इंसान को जीने के लिए होती है उतने मार्कर के लिए भी इंक की जरूरत पड़ती है। इंक न मिले तो ये चल नहीं पाएंगे, इस वजह से इंक डालना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम लोग। 9 इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of find the value of क्या वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट देखो यहाँ पे सॉल्व करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, एक फाइंड करना। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है आपका कॉस ए
कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन में है आप लोग का सोल्यूशन है यहाँ पे, पहले एट राइट एंगल भी, मतलब जो बी है वो राइट एंगल है, तो मतलब ये कर सकते हैं ए बी सी। बी क्या है 90 डिग्री। अब बेटा क्या दिया देखो, tan ए इक्वल टू 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए पूछ दिया बेटा, देखो बार बार बता रहा हूँ, एंगल ए पूछ दिया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस ए हो गया। एंगल ए के लिए, किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए पूछ दिया तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस ए हो गया। अगर एंगल सी पूछता तो परपेंडिकुलर ए हो जाता है, बेस ए हो जाता है। अब देखिए हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। इंट्रिंगल ए बी सी, इंट्रिंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। इंट्रिंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, इंट्रिंगल ए सी में पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फिर ए सी की वैल्यू नहीं पता हम लोग को, √3 का स्क्वायर, ए बी वैल्यू कितना है √3, बी सी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 आ गया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 2, स्क्वायर रूट निकल गया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। पहले हम इसको निकाल देते हैं ना, पूरा वैल्यू निकाल दिए, क्वेश्चन फटाफट छोड़ो। साइन स्क्वायर टू देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ए पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर ए हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ ए हुआ, तो 1, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, साइन ए निकल गया। चलो कॉस सी पूछ दिया, कॉस सी, एंगल सी पूछ दिया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी पूछ दिया बेटा, एंगल सी कॉस सी पूछ दिया तो परपेंडिकुलर ए होगा, और बेस क्या हो गया ए, तो पूछा होता क्या कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2 ही होता है, हो गया। बेस क्या है आपका, यहाँ बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस 2। अब देखिए निकालते हैं कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए बोल दिया ना, तो ए पूछ दिया तो ए पूछ दिया तो ए परपेंडिकुलर ए हो गया, बेस ए हो गया, एंगल वाला एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होता है, बेस यहाँ पे क्या है √3/2 कॉस ए, एंड साइन सी, साइन सी इक्वल टू, सी पूछ दिया तो परपेंडिकुलर ए हो गया और बेस ए हो गया, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, हाइपोटेनस क्या है 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो आपका क्या हो जाए, देखिए इसी पर रख देंगे सारा वैल्यू, रख देते हैं छोटा, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू रख दो। ओम नमः शिवाय। साइन ए वैल्यू कितना 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू बेटा आ गया 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2, और साइन सी की वैल्यू भी क्या है √3/2, रख दो बेटा, तो हो जाएगा 1/4, 2 जब √3 में √3 का प्रोडक्ट होगा तो 3 आ जाएगा, 4 क्या है 1 + 3 अपॉन 4, तो 4/4 दैट इज 1 आंसर आएगा। फर्स्ट का कितना आंसर आ गया 1 का। सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है बेटा आप लोग का, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू निकाले, देखो कॉस ए की वैल्यू इधर निकाले, √3/2, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। देखो बेटा क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 9। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी चलेंगे, चलते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 10
और हम लोग मंजिल के अंतिम मंजिल की तरफ चल रहे हैं बेटा पूरा। आप लोग बस 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करें, हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर से देखिएगा, देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल AQ, राइट एंगल AQ क्या बेटा, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Determine the value of sin p, cos p, and tan p फाइंड करना है। इतना मुझे फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बोला क्वेश्चन में देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन राइट ट्रायंगल बनाना है PQR का इन ट्रायंगल, इसमें Q राइट ट्रायंगल होना चाहिए एंड P एंड R, ठीक है। आप देखो बेटा PQ इक्वल टू कितना दिया है 5, QR नहीं दिया है तो इसको यस कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, PR प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन उसको लिख दो, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमने यहाँ पे QR की वैल्यू क्या ले लिया, एक्स कंसीडर के लिए, तो PR प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो PR इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो PR की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, 25 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। इन पाइथागोरस थ्योरम इंटीग्रल PQR में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो PR की वैल्यू क्या है, 25 माइनस S का होल स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है, S का स्क्वायर। देखो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस B का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x, दिस इज इक्वल टू 25, इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 625 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 50x ना। तो 50x इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 600, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, एक जीरो से कैंसिल 12 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 12। बेटा अब एक फिगर और बना लेते हैं, अच्छा सा सुंदर सा फिगर बना लो। ये आपको हो जाएगा 5 है, यस की वैल्यू 12 होती है, 12 हो गया PQR, यहाँ पे 25 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 13, क्या गया 25 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 13। अब मुझे क्या फाइंड करना है, साइन P, क्या फाइंड करना है साइन P। तो साइन P जो बेटा साइन P है ना, तो साइन P के लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन P इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P पूछ दिया बेटा आपको, बार बार बताओ P पूछा तो परपेंडिकुलर ही हो गया, तो 12 अपॉन 13, हाइपोटेनस क्या है 13, 12 अपॉन 13, साइन P निकल गया क्योंकि P पूछ दिया तो P के सामने वाला क्या है 12 है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। अब पूछा है cos P, क्या पूछा है cos P, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या है, जब ये परपेंडिकुलर तो बेस 5 हो गया, तो 5 अपॉन 13 cos P
पूछा है tan p, तो tan p इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, tan p इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है 5, बेस क्या है 12, तो tan p इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 12, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें क्या है भाई 12 है ना, 12 अपॉन 5 बेस हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। आप लोग को देखो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, अच्छे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे इसके बाद 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, क्वेश्चन 11 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स आप तभी बता सकते हो जब आपको जानकारी होगी चैप्टर एक्सरसाइज के बारे में। आप एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हो तो अपने से भी कर सकते हो, बट हमें आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टेट वेदर, स्टेट वेदर। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का एक्सरसाइज का देखिए, इसके बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। द फॉलोइंग आर ट्रू or false, or true or false, justify your answer, justify your answer। क्वेश्चन फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, the value of 10 is always less than 1, less than 1। सेकेंड देखते हैं क्या है, से के क्या है, 12/5 for some value of angle A। थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos A is the abbreviation used, cos A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में देख लीजिए, cos A इक्वल टू cos A is the abbreviation VI used for the cosine of angle A। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cot A is the product of cot and A Fifth है, sin theta is equal to 4/3 for some angle theta। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोला है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। आल्सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है। देखिए पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज लेस देन 1, या ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे है बताइए। देखिए tan 60 दिस इज इक्वल टू होता है बेटा √3, और √3 की वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए 1.732। और इसमें बोल दिया कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1,
नहीं बेटा, यहाँ पे देखिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रूट यहाँ पे जो 10 की वैल्यू होती है, 1060 वैल्यू 1.7321 से ग्रेटर होता है, 1 से ग्रेटर होता है, इनफाइनाइट भी होता है, तो ये आपको हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड चलते हैं हम लोग। सेकेंड में बेटा क्या है? सेक ए इक्वल टू क्या है? सेक ए इक्वल टू आपका है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए आपका ट्रू होगा। देखिए बेटा क्यों ट्रू होगा बता रहा हूँ, इसका रीजन भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि लिख देंगे क्योंकि इसमें हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा होता है, बेस एंड जो बेस होता है और परपेंडिकुलर सबसे बड़ा साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। रीजन में बोल सकते सेकेंड फंक्शन की वैल्यू जो होती है, सेकेंड फंक्शन की वैल्यू होती है जो, वो आपका क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है, तो इसके लिए आपका ट्रू लिख सकते हो ना। थर्ड में लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? बड़े होगा। या लिख सकते हो हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ी होती है। रीजन में लिख सकते हो हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ी होती है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A। लिख सकते हैं cosecant of angle को cosecant of angle A of angle A, this is equal to cosec A, this is equal to cosec A। या cos से लिख सकते हैं, जो cos से होता है, cos से जो होता है कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं? cos से जो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot ए ना, तो क्या लिख? cot इज द कोटेंजेंट, लिख सकते हैं cot ए लिख सकते हो कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एंगल तो होता नहीं, क्या बोला है कि cot इज द प्रोडक्ट ऑफ हो सकता है, अरे क्या हो सकता है? cot एंड प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग दिखाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 4/3। तो बेटा हम आल्सो वी नोट, हम लोग जानते हैं जो थीटा की वैल्यू होती है -1 लेस देन आर इक्वल टू साइन थीटा और लेस देन आर इक्वल टू इसके बीच में एग्जिस्ट करती है। ये आपका देखिए 1 से बड़ा वैल्यू हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इस वजह से फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इस वजह से क्या हो जाएगा? फॉल्स। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 16 17 18 तो आपका टोटल 1 to 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से आपका 11 क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आप लोग। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देख लीजिएगा। थैंक यू।